आज ना मेरा बूफे खाने का मन था, तो आप सोच रहे होगे कि आज मेरी गड्डी कहाँ पर चली गई। जी यस, मेरी आज गड्डी चली गई संजीव कपूर के द येलो चिली पर। और आपको पता है, अगर 12 o'clock से पहले जाओ ना तो अर्ली बर्ड मिलता है। अर्ली बर्ड जो है उस पर भी 10% डिस्काउंट देते हैं। तो मैं तो जी झटपट पहुँच गई 11:55 पे। द रीज़न बीइंग 12 बजे जो है अर्ली बर्ड स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप 2 बजे तक खाली कर दो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। आप मानोगे नहीं कि इतना कुछ खाकर मेरा बिल आया 625 रुपीज़ का। मैं गई थी अपनी फ्रेंड के साथ, तो हम दोनों का बिल आया 1250 रुपये का। और वो भी बूफे, और वो भी येलो चिली पर, जो कि एक जाने माने शेफ जो है संजीव कपूर के वहाँ हमने खाया। तो सबसे पहले उन्होंने हमें दिया पानी। पानी यार, आप देखो, ग्लासेस आर सो ब्यूटीफुल और एम्बियंस वाज आल्सो वेरी गुड। और उसके बाद स्नैक्स सर्व होने शुरू हो गए। सबसे पहले आए शम्मी कबाब। दे वर वेरी टेस्टी विद रेड चटनी। नहीं नहीं, ग्रीन चटनी। इट वाज टू गुड, मेरे को खा के बहुत मज़ा आया। उसके बाद मलाई पनीर, फिर दही के कबाब। दही के कबाब वाज रियली वेरी गुड, मतलब कि शम्मी कबाब से भी ज़्यादा अच्छे ना दही के कबाब थे, कि खा कर ना रियली मज़ा आ गया। पता है, इतना जो है अला कार्ट पर पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये बहुत वैरायटी देते हैं। और ये था ग्रीन पनीर, जो पनीर टिक्का होता है ना, पुदीना पनीर टिक्का। और उसके बाद इन्होंने कॉर्न्स, यार कॉर्न्स तो दे वर मार्वलेस। वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच आई लाइक टू हैव इन बूफे इज कॉर्न। तो ये जो सारी सर्विस है स्नैक्स की, वो टेबल पर होती है। फिर स्प्रिंग रोल्स, फिर पापड़ी चाट, फिर आप बताओ क्या, गोलगप्पे भी। और पता है, इतने टेस्टी से स्प्रिंग रोल्स भी एज वेल एज पापड़ी, वो सो 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 सॉफ्ट। स्प्रिंग रोल्स भी बहुत टेस्टी थे, पूरे के पूरे जो है वेजिटेबल बहुत अच्छी चॉप हुई हुई थी, बिल्कुल चाइनीज़ टेस्ट आ रहा था। और ठंडी ठंडी में गरम गरम खाने में तो और भी मज़ा। लेकिन पापड़ी भी कोई कम नहीं थी, पापड़ी वॉज वेरी 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 सॉफ्ट, मतलब कि खाकर मज़ा आ गया। गोलगप्पे जी मैंने सिर्फ 2 ही लिए, वो पूरी प्लेट लाए थे, बट वाई टू वेस्ट, क्योंकि मेरे को इनके गोलगप्पे इतने अच्छे नहीं लगे। द रीज़न बीइंग आटे के होते हैं, और मैं ज़्यादातर सूजी के गोलगप्पे खाती हूँ, उसके साथ मेरे को मीठा पानी अच्छा लगता है। और फिर ये लास्ट में ले आए पाइन एप्पल। पाइन एप्पल, नो डाउट इट वॉज वेरी टेस्टी, मतलब मज़ा आ गया। उसके बाद मैं बूफे देखने चले गई। यार इतना कुछ स्वीट्स में, कैन यू गेस कितनी पेस्ट्री, गाजर पाक, और ये मलाई रसगुल्ला, खीर, और पता नहीं क्या क्या, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, और मूंग की दाल का हलवा। एंड रियली मूंग की दाल का हलवा वाज वेरी यमी। तो मेरे को देख के ही बड़ा मज़ा आ रहा था यार, पर इतना खाओगे तो शुगर ना हो जाए, ये भी डर लग रहा था। और ये सब कुछ नॉन वेज था, बट मैंने वेजिटेरियन मील ली थी। बस आप नॉन वेज में देख सकते हो, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये सब कुछ करा है। ये काउंटर उठा उठा कर दिखा रही हूँ। ये एग करी भी बड़ी अच्छी सी लग रही थी, बट आई कैन नॉट टच बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग नॉन वेज। तो ये जो थी ये अच्छा था। हाँ, न्यूडल्स विद वेजिटेबल, फिर थी साथ ग्रीन थाई विद पेस्ट्रो पास्ता, और उसके साथ स्टीम राइस। और मैं खुद ही बता देती हूँ, ओए होए, पाव भाजी बन देखो कितने क्यूट है, और साथ में साग। ओए होए, मज़ा आ गया यार। सर्दी में दाल माखनी और कड़ी पकोड़ा, कड़ी पकोड़ा भी जी बहुत ही टेस्टी था। तो इतना कुछ तो बंदा खा भी नहीं सकता। और ये मटर मशरूम विद दाल माखनी, और आप अपना रायता बना सकते हो, और इतने तरह के सैलेड एंड मांचो सूप, पैपडम। और मैं आपको आइसक्रीम तो दिखाना ही भूल गई थी, 2-3 तरह की तो आइसक्रीम भी थी। मैंने तो आइसक्रीम को छुआ भी नहीं इतनी ठंडी में। बट इतना कुछ 625 में यार, मज़ा आ जाता है। और फ्रेंड्स के साथ तो खाने में और भी मज़ा आता है। तो सबसे पहले जी मैंने क्रिएट करा अपना पाइनएप्पल रायता। बस दही डाली, उसमें कटा हुआ पाइनएप्पल डाला, थोड़ा सा नमक और जीरा डाला। मेरा ये ना खाने का बहुत मन कर रहा था। मैंने सैलेड नहीं लिया, द रीज़न बीइंग, मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लगता है सैलेड ठंडा होता है, कब का कटा हुआ है, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ, ठंडी का टाइम। और साथ मैंने ली पाव भाजी, इतना क्यूटी बन थे ना। और पाव भाजी बहुत टेस्टी, माइंड ब्लोइंग पाव भाजी, की खा के ना यार मज़ा आ गया, मतलब पता चल रहा था कि आप कुछ खा रहे हो। फिर मैं थोड़ा थोड़ा ले आई, जैसे दाल माखनी, साग, और
कढ़ी, मैं ना वो नहीं लेकर आई चावल। तो और मैंने मिस्सी रोटी और साथ में प्लेन परांठी मंगवाई और उसके साथ मैंने खाया। इट वाज रियली वाओ, मतलब बहुत ही टेस्टी थे। पैसों की इतना नहीं है। कुछ तो खाया भी नहीं जा रहा था। फिर मैं चली गई सारे के सारे जो है स्वीट्स लेने, और मैंने एक एक करके, देखो मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने खाई तो एक एक बाइट, बट मैंने सारे के सारे इनकी जो स्वीट्स जो है वो ट्राई करी। और इन सब में से नो डाउट मूंग की दाल का हलवा एंड गुलाब जामुन वाज दी बेस्ट। और अगर मैं दोनों में से बात करूँ, मूंग की दाल का हलवा और गुलाब जामुन, तो उसमें से मूंग की दाल का हलवा ज़्यादा टेस्टी था। पेस्ट्रीज नॉर्मल थी, बट ये है कि वैरायटी काफ़ी थी। और जो मतलब प्राइस वाइज इट वाज वेरी रीजनेबल, एज क्योंकि आप रीजनेबल इन द सेंस कि आप एक शेफ़ के उधर जा रहे हैं एंड यू आर हैविंग ऑल द मील ओवर देयर, सो इट्स रियली रीजनेबल। तो मेरे को तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी एंड इट वाज वेरी नीट एम्बियंस एज वेल। फूड वाज ऑल्सो फ्रेश एंड हॉट, बहुत गर्मा गर्म सा फूड था। और ना रस, ये जो थी रसमलाई सी थी, मीठा इतना खाया नहीं जा रहा था। और फिर मैंने रसगुल्ले का तो पूरा का पूरा रस्सा ही निचोड़ दिया, और उसके बाद मुंह में थोड़ा सा डालकर खाया, क्योंकि ना मेरे को थोड़ा से खोए वगैरह से ना, पनीर से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आई अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। और उसके बाद मैंने खाई चाउमिन। चाउमिन नो डाउट बहुत टेस्टी थी, उस पर मैंने वेजिटेबल्स डाली हुई थी, लेकिन थाई करी वॉज पैथेटिक। और इनका पेस्ट्रो पास्ता भी इतना अच्छा नहीं था, बट चाउमिन और वेजिटेबल्स वर वेरी गुड, सो यू कैन गो विद इट। ये नहीं अच्छा था ग्रीन पास, तो आई डोंट नो, आई हैव नॉट लाइक दैट। और मैंने सिर्फ ब्रोकली ली थी थाई करी में, वो भी मेरे को बिल्कुल बकवास लगी, मेरा टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो गया। कि उसके बाद मेरे को पंजाबी पापड़ खाना पड़ा, क्योंकि ना मेरे को अपने मुंह का टेस्ट जो है अच्छा करना था, और अब चाउमिन वगैरह ज़्यादा खाने का मन नहीं था। तो जी ये बिल आया मेरा 1250 रुपये का, जिसमें इन्होंने जीएसटी सीजीएसटी ली। चलो कोई बात नहीं, बट वी एन्जॉयड अ लॉट। और मैं उसके बाद घर आके और आपको भी कहूँगी एक बार ज़रूर जाएं।